नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक नया सेशन लेके। इससे पहले के जितने भी वीडियो थे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आज अपन प्रश्नावली 4.2 जो कि एकदम सिंपल प्रश्नावली है और इसको एकदम सिंपल तरीके से अपन निपटाने वाले हैं। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ ही साथ आपको नोट करना है। नोट करने से क्या होता है कि साथ ही साथ दिमाग में एकदम छपता है। और वैसे भी मैं आपके दिमाग में एकदम छपा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये है कि आप पूरा वीडियो देखिए। बस आपकी प्रश्नावली एकदम खल्लास ना हो जाए तो कमेंट में चाहे आप कुछ भी लिख देना, सब कमेंट पढ़ता हूँ मैं आपके, ठीक है। तो देखो, आज अपन प्रश्नावली पहले, इससे के पहले के जितनी वीडियो मैं बता चुका हूँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जो आंकड़ों का प्रबंधन है आपका चैप्टर 4 है, वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, पहले उसको छोड़ो, पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, और कुछ भी नहीं। देखो, जैसे मैंने इसमें क्या है, प्रायिकता प्रायिकता के क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे, लेकिन इनमें परिणाम कैसे बनाते हैं, अनुकूल परिणाम क्या है, और ये सारी चीजें अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इनको करेंगे कैसे। जैसे मैं आपसे कहूँ तो मुझे बताइए आप कि बारिश होने वाली है, लेकिन अपन एकदम घर के अंदर बैठे हैं, अपन को नहीं पता है बारिश होने वाली है, लेकिन आपको पता है, लेकिन बारिश होने वाली है। हमको पता है कि बारिश होने वाली है, आपको नहीं पता है बारिश होने वाली है, क्योंकि आप घर के अंदर बैठे हो, ठीक है। तो आप किस प्रकार अंदाजा लगाओगे भीतर बैठे बैठे, कमरे के अंदर बैठे बैठे, कि बारिश होने वाली है। तो आप सोचोगे कि मैं बाहर जाके आप एक बार देख लूं, मौसम बादल हो रहे हैं, तो अपन बता देंगे हाँ बारिश होने वाली है। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की तड़कती भड़कती बिजली दिखाई देगी आपको, तो आप बता दोगे, क्या बता दोगे, कि बारिश होने वाली है। यानी कि आप बारिश होने के लिए कुछ ना कुछ तो सबूत इकट्ठा करोगे कि नहीं, तो ये तो बता पाओगे। तो उसी को कहते हैं, जो सबूत इकट्ठा कर रहे हो, जो आप देख पा रहे हो, उनको कहेंगे परिणाम। तो देखो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आपके पास, आपके पास 6 पेन है। कितनी पेन है? 6, ठीक है। आपके पास कितनी पेन है? 6। अब मैं कहूँ इनमें से, तो टोटल तो अपना देखो यहाँ पे, इनमें से अब थोड़ा सा अपन बंटवारा कर देते हैं। पहले देखो, 2 लाल हैं और 2 कैसी हैं? नीली। नीली यानी ब्लू, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अपन ने क्या किया, आपके पास कितनी पेन है? 6 पेन है, ठीक है। उसमें से 2 लाल हैं, 2 नीली हैं, फिर 2 कैसी हैं उनको भी बताओ। 2 कैसी हैं? तो 2 अपन व्हाइट वाली लिख देते हैं, ठीक है। जो व्हाइट वाला व्हाइटनर आता है वो उसी तरह का मान लो, 2। तो अब अपने पास टोटल पेन कितनी हो गई? 6। तो जो कुल पेन है उनको आप नीचे लिखते हो। कुल पेन कहाँ पे आएंगी? नीचे, ठीक है। और जो अपन को चाहिए, जैसे कि अपन को चाहिए लाल पेन, तो लाल पेन कितनी है? 2, तो उनको लिखेंगे ऊपर। लाल को कहाँ पे लिख दोगे? ऊपर। तो 2 पेन कहाँ पे आएंगी? ऊपर, लाल पेन। अब कैसे चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीजें थोड़ा सा देखने के बाद ही आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले आप थोड़ा सा हिम्मत रखो बस। देखो, कुल पेन अपनी टोटल कितनी है? 6। अपन को कितनी चाहिए? 2। तो यही इसकी प्रायिकता है। अब इसको काट दो, 2 से कट रहा है, तो 1/3। तो यही अपनी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। अब ये कैसे निकलेगी? देखो, प्रश्न कैसे पूछेगा, आपके पास कुल कितनी पेन है? आपके पास कुल कितनी पेन है? 6 है। यहाँ पर 2 लाल है, 2 नीली है, 2 सफेद। उसके बाद कहेगा कि लाल आने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। तो इसकी संभावना क्या है? तो इसकी संभावना कैसे निकालोगे, क्योंकि 2 ही लाल हैं जो आ सकती हैं अपने पास। तो जो
अनुकूल परिणाम है, जो कि अब क्वेश्चन में बोला है उसने कि कौन सी निकालनी है, तो उसको ऊपर रखो, जो टोटल है उसको नीचे रखो और काट दो जो कट रहा है, तो यहाँ पर निकल के आएगी 1/3। तो यही अपनी प्रायिकता है। तो प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा, देखो प्रायिकता बराबर, मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर इसके बाद सूत्र लिखता हूं, ठीक है। देखो प्रायिकता, आप इस सूत्र को नोट कर लेना साथ ही साथ। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। ये अपना सूत्र है प्रायिकता निकालने का। अब अनुकूल परिणाम कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे हम आपको, कुल परिणाम कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे, प्रायिकता कैसे निकलती है वो सारी चीजें एकदम कन्फर्म तरीके से बताएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन पहले सवाल की ओर देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सारी चीजें एकदम दिमाग में बसा दूंगा, इस चीज को याद रखो आप, बस भरोसा करो, भरोसे पे आगे बढ़ो, ठीक है। सूत्र को रख देते हैं हम कहीं उठा के इधर, ठीक है। देखो इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना, तो ये अपना एक पहिया है, ठीक है। उनमें कितने परिणाम बनेंगे, देखो तो पहिए को घुमाओगे तो या तो ये बी पे रुकेगा या सी पे रुकेगा या डी पे या ए पे, क्योंकि ये तो दो, तो ये डबल लिखा है, तो या तो ए, यहाँ पर भी ये, तो परिणाम 4 बनेंगे, क्योंकि इसमें ए तो डबल लिखा है ना, क्योंकि ए पे रुक जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, ए की ए ही आएगा। तो देखो इसको घुमाओगे तो ये कहाँ पे रुकेगा, या तो बी या सी या डी या ए, क्योंकि ये तो इसमें देखेंगे डबल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले का आंसर, कुल परिणाम, पहिए को घुमाना लिखा है, आप एक बार लिख दो पहिए को घुमाना, ठीक है। इसके लिए परिणाम, देखो जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए, अपन लिखेंगे परिणाम, ठीक है। परिणाम, तो परिणाम कितने बनेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि कुल 4 परिणाम बनेंगे, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब अपन बी नंबर वाला देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, तो इसके लिए परिणाम कितने बनेंगे बच्चों, इसको आपको ना एक थोड़ा सा समझना है। देखो एक सिक्का लिया मैंने, ठीक है, सिक्के को उछालोगे तो देखो सिक्के में 2 पक्ष होते हैं, कौन से, देखो यहाँ पर समझो पहले, सिक्के में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे हेड को क्या बोलते हैं, चित्त, और टेल को क्या बोलते हैं, पट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पट, यहाँ पे लिख देता हूँ पट, ठीक है। हेड देखोगे तो चित्त है, और टेल है वो क्या है, पट है, ठीक है। तो जब इस सिक्कों को फेंकोगे आप तो क्या देखो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। और जब 2 सिक्कों की बात करें तो यहाँ पे 2 सिक्कों की बात है, तो 2 सिक्कों को एक बार उछालेगा, देखो 2 सिक्कों को कितनी बार उछाल रहा है, एक साथ उछाल रहा है, कितने सिक्कों को, 2 सिक्कों को। तो देखो अगर एक बार उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले, एक ही बात होती है। जैसे देखो तो यहाँ पे आपके परिणाम बनेंगे वो 4 बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। देखो कैसे बनेंगे, जब आप 2 सिक्कों को इस तरीके से लो और उछालो उन्हें, तो वहां पे देखोगे या तो फिर दोनों पे क्या आ जाएगा, दोनों पे चित्त आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या फिर ऐसे आ जाएगा एक पे टेल एक पे पट, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, एक बार इसको मिटा दो, कैसे आएंगे 2 सिक्के लिए तो परिणाम क्या आएंगे, या तो हेड हेड आएगा दोनों पर,
या एक पर हेड टेल आएगा, या फिर एक पर टेल और दूसरे पर हेड, या दोनों पर क्या आएगा, टेल टेल। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने बने, 4। तो कुल परिणाम 4 बने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4। ठीक है, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं लिखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखो, जब एक पांसी को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना होने वाले परिणामों को लिखिए। अब अपन ने लूडो बहुत खेला है, अपन खेलते भी हैं, कई बार खेलते हैं लूडो, तो वहां में देखोगे उसमें कितने अंक होते हैं, यानी कि पांच के कितने फलक होते हैं, 6। कभी एक आता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। 6 आ जाए तो अपने मजे ही मजे हो जाते हैं, लेकिन 6 बहुत कम बार देखा जाता है। ठीक है, तो देखो, तो हल इसको कैसे करोगे, हल तो कुल परिणाम ठीक है, जब आप उछालोगे तो देखो कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6, यानी कि टोटल कुल कितने परिणाम है, 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले में क्या लिखा है, एक अभाज्य संख्या। तो देखो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है, उनको लिख दो बस आप। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पे 3 है, नहीं 2 है, 3 है और 5 है, तो यहाँ पे 2 3 और 5। ठीक है, ये उत्तर हो गया बस। दूसरा वाला, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो लिख ली है और लिख ली वो तो यहाँ पे आ गई, जो नहीं लिख पाई है अपन ने वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो कौन सी 1 और 1 के बाद 4 और इसके बाद 6, ये आंसर, ये परिणाम हो गए। अब क्या दिया है, देखो दूसरा वाला पॉइंट, जो पहले के थे और दूसरे वाले के, देखो दूसरे वाले के 5 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 5 से बड़ी संख्या एक ही तो है, कितनी, वो है 6। तो यहाँ पे लिख दोगे 6, 5 से बड़ी संख्या तो एक ही है, वो है 6। बस ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है, ये रही, कौन सी है, 1 2 3 4, और 5 से बड़ी नहीं पूछा, तो बस इतना ही हो जाएगा। 5 से बड़ी नहीं हो तो यानी कि 500 हो सकती है, यहाँ में 5 तो हो सकती है, 5 से बड़ी नहीं पूछा है तो 5 तो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल परिणाम देखो, यहाँ पर 3 बने, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1 ही बना, यहाँ पे कितने बने, 5 परिणाम। ठीक है, इस तरीके से जो अपना आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप एक काम करो, आप सबसे पहले इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी बहुत है, पर लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे देखो अपन को फ्री पढ़ाना है, बच्चों का विकास अपने हाथ में है, इसलिए बच्चों को शिक्षा से संबंधित कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए प्रश्न तीसरा, इसको भी अपन हल करेंगे। तीसरा हल, और इसमें पहला वाला प्रश्न एक में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए। देखो ये अपना सूचक है, तो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो कुल परिणाम कितने थे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डी पर रुकने की संभावना सिर्फ एक ही है, क्योंकि डी इसमें सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, तो देखो अब पहला वाला अनुकूल परिणाम, इसको कैसे लिखना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम कितने, एक है, क्योंकि डी सिर्फ एक ही है इसमें। ठीक है बच्चों, कुल परिणाम कितने हैं, 4 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर प्रायिकता निकाल देते हैं। देखो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल
परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4, ये अपनी प्रायिकता हो गई। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरा वाला, इसको मैं थोड़ा चगा के इधर रख देता हूँ। दूसरा देखो, एक अच्छी तरह से बहती हुई 52 तासों की एक गड्डी में से, अच्छा, एक एक का निकालने की प्रायिकता बताइए। तो एक गड्डी है, तो गड्डी में शायद आपने देखा होगा, चाहे नहीं देखा होगा, देखा होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं भी देखा होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ताश की गड्डी अपने लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अपन जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो हम बता देते हैं आपको। टोटल गड्डी है, टोटल गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसने भी लिख रखा है, पहले भी क्या लिख रखा है, और उसमें इक्के कितने होते हैं, 4, इक्के कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो देखो उसने पूछा एक एक का निकालने की, एक एक का निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो, तो अनुकूल परिणाम है वो इसमें बनने वाले हैं वो 4, क्योंकि एक के कितने 4, और टोटल पत्ते वो कितने हैं, 52, जो पहले ही दिया हुआ है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि एक के कितने होते हैं, 4। कुल परिणाम, कुल परिणाम वो कितने हो जाएंगे, 52। प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र इसको लिखोगे आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल कितने हैं, 4, कुल कितने हैं, 52। काट दो, इसको कट रहा है तो 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 13 चक्कू 52, यानी कि यहाँ पे प्रायिकता कितने निकल के आएगी, 1/3। ठीक है, 80 नंबर वाला, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता आकृति के हिसाब से देखो। तो लाल सेब यानी रेड, यहाँ पे आर लिखा हुआ है वो रेड है, वो क्या है, रेड। ठीक है, रेड मतलब होता है लाल, रेड मतलब लाल। और देखो यहाँ पे जी है, जी यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। ठीक है, तो देखो इसमें देखोगे तो कुल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो उसने क्या कहा है, देखो लाल सेब आने की प्रायिकता, तो इसमें लाल गिन लो आप, यानी आर आर दिख रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हल करेंगे दूसरी वाला, तो देखो यहाँ पे लिख दो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, क्योंकि अपने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जो कि रेड सेब है, जो कि लाल सेब है, वो कितने हैं, 4, कुल कितने हैं, 7। कुल परिणाम वो कितने हैं, 7। तो आपकी प्रायिकता क्या पूछी है, लाल आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे देखोगे प्रायिकता निकाल लो। प्रायिकता का सूत्र है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितने हैं, 4, और देखोगे यहाँ पे कुल कितने हैं, 7, तो यहाँ पे 4/7, यानी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से करना ना, कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा भी देख लेना, और अपन इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। कभी कभी आप लिखने में क्या कर देते हो, कंजूसी, उसको नहीं करना है, साथ ही साथ लिखते जाना है, नोट्स अच्छे बनाओ। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो, एक पृथक पृथक पर्चियां 1 से 10 संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, एक पर्ची एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर एक अच्छी तरह से मिला दिया जाए, बॉक्स के अंदर देखी गई पर्ची निकाली गई, तो इसकी क्या प्रायिकता। देखो इसको समझो अच्छी तरीके से, 10 पर्चियां हैं, उस पर 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3, एक पे 4, ऐसी टोटल कितनी पर्चियां हैं, 10। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कुल परिणाम है वो अपने 10 हैं, वो कितने हैं, 10। तो देखो पहले अपन सबसे पहले यही लिखने की कोशिश करेंगे, हल कुल परिणाम, क्योंकि प्रायिकता में कुल परिणाम की जरूरत पड़ती है। कुल परिणाम वो कितनी है, 10।
ठीक है, कितनी है 10। देखो मैं एक बार आपके सामने लिखना चाहें तो लिख सकती हो, यहाँ पर देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि टोटल कुल कितनी है 10। ठीक है, कुल परिणाम कितनी है 10। अब जिस जिस संख्या की उसने प्रायिकता पूछी है वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे पहला वाला संख्या 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करना या फिर करने, अपन डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तुम लिख लेना वहां पे लिखना चाहो तो, करने की प्रायिकता कितनी होगी प्रायिकता, देखो संख्या 6, तो 6 तो इसमें एक ही बार लिखिए 1, टोटल कितनी है 10, ये आ गया आंसर। ठीक है, दूसरा यहाँ से लिखोगे 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 से छोटी, देखो 6 से छोटी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5, टोटल कितनी है 10, इससे इसको काटो तो कितनी आएगी 1/2, ये आंसर आ गया। तीसरा देखो इसी तरीके से आपको लिखना है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से बैठ के लिखो, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो यहाँ पे लिखोगे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, कितनी है 4, टोटल 10 है, इनको काट लो 2 से तो 2/5। ठीक है, ये आंसर आ गया। लास्ट देख लेते हैं, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, तो एक अंक की देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो एक अंक की है, लेकिन 10 में क्या है 2 अंक है, तो इसको नहीं लेंगे 10 को, तो यहाँ पे देखोगे तो वो कितने अनुकुल 9 और कुल कितनी है 10, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखा है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट चालू करें। देखो पांचवा, यदि आपके पास 3 हरे तरजखंड, एक नीला, एक लाल तरजखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, ठीक है, तो एक हरा तरजखंड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, ऐसा तरजखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो कि नीला ना हो। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों को अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखो पांचवा हल कैसे करना है, क्या करना है वो यहाँ पर देखो। पहले 5 का हल है, यहाँ पर देखेंगे 3 हरे, एक नीला और एक लाल, तो कुल परिणाम आप खुद बता सकते हो कितने हो जाएंगे, 3 1 4 1 5, तो कुल परिणाम कितने 5। मैं लिख देता हूँ आपके सामने, कुल परिणाम कितने हैं 5। ठीक है, अब जिस चीज की प्रायिकता पूछी है उसको निकालो आप। उसने पूछा एक हरा तरजखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हरा देखोगे, हरे कितने हैं 3, हरे कितने हैं 3, यहाँ पर लिखो एक हरा तरजखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हरे कितने हैं यहाँ पे 3 और टोटल कितने हैं 5, ये आंसर हो जाएगा बस। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे, अब नेक्स्ट कौन सा है, एक ऐसा तरजखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला नहीं है। देखो तो नीला नहीं है, उसके अलावा नीले को हटा दो आप, नीला नहीं है तो कैसा है, या तो हरा हो सकता है या लाल हो सकता है, तो 3 1 4, तो कुल यहाँ पर देखोगे अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 बस। तो देखो यहाँ पर लिख दो, ऐसा तरजखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला
ना हो, नीला ना हो तो कैसा होगा, या तो हरा होगा या लाल होगा। तो हरे कितने हैं, 3, एक लाल है, तो टोटल कितने, अनुकूल कितने, 4, टोटल कितने हैं, 5। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि जल्दी से अपन करते हैं, प्रश्न 2 में दी हुई प्रायिकताओं की क्या करना है, घटनाओं की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो प्रश्न 2 में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो आप। प्रश्न 2 में दिया था एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना, क्योंकि उसमें पासा फेंका था तो टोटल परिणाम कितने बने थे, 6। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करोगे तो मैंने पहले ही बताया अनुकूल परिणाम कितने बने थे, 3, और कुल कितने हैं, 6। इनको काट दो आप, 1/2 आंसर। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य नहीं है तो देखो यहाँ पे भाज्य है, उसके बाद अभाज्य है, तो वहां पर भी देखो परिणाम कितने बने थे, 3, कुल कितने हैं, 6। इनको भी काटो तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक ही संख्या है जो कि 6 है, तो 1, और टोटल कितने हैं, 6। ये भी आ गया आंसर। इसको कैसे करोगे, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है, लेकिन 5 तो है, हाँ, तो इसमें अनुकूल परिणाम 5 हैं, टोटल कितने हैं, 6। ये आंसर आ गया। ठीक है, कैसी लगी प्रश्नावली। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नमस्ते।